पाकिस्तान सुपर लीग में इस टाइम पहला क्वालीफायर भी खेला जा चुका है और उसके अलावा एलिमिनेटर वन भी खेला जा चुका है। लेकिन क्वालीफायर में अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी तो क्वालीफाई कर गई, हमने देख लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड हार गई। लेकिन उसमें हमने एक मेन चीज़ पर फोकस करना था जिसकी बेस पर पेशावर ज़ल्मी क्वालीफाई की है फाइनल के लिए। अब उसमें शादाब खान के ओवर की बात करना बहुत ज़रूरी है। उसने जो पाँचवीं गेंद फेंकी है 8वें ओवर की, उसमें एलपीडब्ल्यू अपील होती है शादाब खान की तरफ से और उसके बाद स्टैंड अंपायर नॉट आउट देता है। फिर थर्ड अंपायर की तरफ जो किया जाता है, थर्ड अंपायर जब उसको अल्ट्रा एज में चेक करता है तो यकीन मानने में हैरान रह जाता हूँ जिस तरीके से बाबर आजम को नॉट आउट दिया जाता है, यानी कि अकल दंग रह जाती है। स्टैंड अंपायर को लगा कि बल्ला बॉल के साथ लगा है। जब अल्ट्रा एज चेक किया गया तो उसके अंदर जो स्पाइक नज़र आया तो यकीन माने इतना सा बार नज़र आया कि मैं कहता हूँ ना होने के बराबर था। सिर्फ बॉल जब बल्ले से इतना करीब गुजरता है तो यकीन माने उसमें से थोड़ा सा स्पाइक नज़र आता है। लेकिन जिस तरीके से थर्ड अंपायर ने पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हुए उन्हें वो डिसीजन उनके हक़ में दे दिया, बाबर आजम को नॉट आउट दिया, फिर बाबर आजम के ज़रिए से वो मैच जीत गए। यकीन माने ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंटरनेशनल अंपायर इस तरीके का आउट को नॉट आउट दे दे। शादाब खान भी हैरान था लेकिन वो चुप रहा क्यों कि उसे उसकी भी दोस्ती यारी आपको पता नहीं सबकी चलती है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी अगर क्वालीफाई किया तो वो सिर्फ स्टैंड अंपायर और थर्ड अंपायर की मदद से वो क्वालीफाई किया। अगर बाबर आजम का विकेट उधर से हो जाता तो ये पेशावर ज़ल्मी कभी मैच जीत ना पाता और इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़े आराम से फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाती। अब उसके बाद जो एलिमिनेटर वन होता है उसमें भी हैरानकुन देखने को आता है कि मुल्तान सुल्तान जैसी टीम जिसका कैप्टन टर्नर है, जिसके पास फिलिप पैस, स्टीव स्मिथ है, फरहान साहबजादा है, अरफात मिनाज है, मोहम्मद नवाज़ है, यानी कि उनकी बैटिंग देखी जाए तो तबाहकुन बैटिंग है। लेकिन उनकी बैटिंग ने हैदराबाद के ख़िलाफ़ क्या किया कि उन्होंने इंतहाई घटिया तरीन बैटिंग की, जितनी वो घटिया तरीन कर सकते थे। उन्होंने बल्ले को रोकना मुनासिब ही नहीं समझा। यकीन माने जो आता गया वो बल्ले लगाता गया और जाता गया। शायद गौर शाह ने भी यही उनको तलकीन की थी कि अब हैदराबाद को क्वालिफाई कराना है तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको ऐसी बेतुकी शाटें मारनी पड़ेगी कि बताना पड़ेगा कि आप अच्छी टीम नहीं है मुल्तान सुल्तान को। तो मैच के दौरान एक क्लिप आता है जो कि आप सबने देखा होगा जिसमें हमारे पीसीबी चेयरमैन और किंग्समैन हैदराबाद का जो मालिक है, ओनर है, वो खड़ा हमारे पीसीबी चेयरमैन के साथ फ़ोटो सेशन करा रहा है। तो इसका मतलब कि हैदराबाद जो इतनी नीचे से ऊपर आ रही है ना, अचानक से सबको हैरान किए जा रही है और इतने बड़े रन्स बना रही है। अचानक पिछले मैच में बिल्कुल ही फ्लॉप चल जाते हैं, 90 स्कोर मारना मुश्किल हो जाता है, अगले मैच में फिर बिल्कुल ही 200 से भी पार चल जाते हैं। आपको सामने आकर उन्होंने 160 रन चेज़ किया है। 160 रन भी थोड़ा नहीं था। अगर मुल्तान सुल्तान अच्छी बॉलिंग कराने का हकदार होता, अगर वो कराते, अगर वो दिल से खेलते, उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने मैच को वैसे ही चलाया जैसे उनकी हिकमत अमली थी। हैदराबाद अगर फाइनल जीत भी जाता है, अगर वो पेशावर ज़ल्मी को लपाट भी देता है तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी, मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है फाइनल में जब पेशावर ज़ल्मी को बाबर के ज़रिए से क्वालिफाई करा दिया जाए, हैदराबाद को मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पेल कर बीच में एंटर करा दिया जाए, तो मुझे किसी चीज़ पर हैरानगी नहीं होगी। मुझे इस चीज़ पर भी हैरानगी नहीं होगी कि जी 160 स्कोर था फिर भी डिफेंडेबल था। मुल्तान सुल्तान ने क्यों नहीं किया, क्यों मार सदाकत से ऐसे मार खाते गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस PSL में जिस तरीके से बेईमानियाँ पी गई हैं वो हैरानकुन है, वो रिकॉर्ड तरीन है। अगर देखा जाए तो कराची को बाहर करने के लिए लाहौर कलंदर को इन कर दिया गया, फिर लाहौर कलंदर को बाहर करने के लिए हैदराबाद को इन कर दिया गया और इसमें पेशावर ज़ल्मी भी शामिल थी, इसमें पिंडीज़ भी शामिल थी। आगे आप खुद समझदार हैं। अगर हमने इस तरह की क्रिकेट खेलनी है, इस तरह की प्री प्लान क्रिकेट खेलनी है तो आपको मुबारक हो। आप फिर यही हो सकता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, आप मुंबई इंडियंस जैसी टीम बन जाएं कि हर मैच के अंदर पैसा कहीं ना कहीं लगा पाएँ। उसके बाद आपकी टीम बड़े आराम से फाइनल तक पहुंच जाएगी। आप देख लेना हैदराबाद बड़े आराम से फाइनल में जाएगी और ट्रॉफी को उठाएगी, क्योंकि मेरी तो फेवरेट इस टाइम मुल्तान सुल्तान थी और मुझे यकीन था कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर टीम किसी की नहीं थी। ऑन पेज कह ले, ऑन फील्ड कह ले, जैसे मर्जी कह ले, उनकी टीम सबसे बेस्ट थी। लेकिन आखिर के मैचेस में जिस तरह से वो कोलैप्स की है या कोलैप्स कराई गई, आई डोंट नो। मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना PSL देखने को ना IPL को, क्योंकि इनमें जितनी हमाकतें होती हैं वो आपके सामने हैं। और IPL PSL बिल्कुल बराबर है। ये फिक्सिंग के हवाले से कह लें या प्री प्लान मैचेस के हवाले से कह लें, ये दोनों प्रीमियर लीग बिल्कुल अब सेम पेज पे है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। चाहे आप PSL देख लें चाहे IPL देख लें, आगे आप खुद समझदार।